Good morning, guys. Welcome to my YouTube channel. I'm Purbasha and you're watching Flossom Purbasha. So guys, अभी हम चेकआउट कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के इस सुंदर से Airbnb से. So this is our Airbnb and this is the beautiful view from our Airbnb. So guys, आज का हमारा प्लान है to go to Geneva. Then वहाँ से डायरेक्टली हम जाएंगे ग्रेनोबल. आज का भी फुल पैक डे है. आज हम काफ़ी जल्दी निकले हैं क्योंकि यहाँ का चेकआउट टाइम है 10 AM. अभी हम निकल पड़े हैं एक और स्विस एडवेंचर के लिए. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंग्सलिजन फॉल्स इन एडलबॉर्डन. Driving through these scenic Swiss roads, every turn opens to breathtaking alpine views, rolling green valleys, towering peaks, and charming little chalets along the way. रास्ते में ही कार से एक झलक मिली इंग्सलिजन फॉल्स की और वाह क्या व्यू था. बस उसी मोमेंट पे एक्साइटमेंट डबल हो गई. अब तो दिल कर रहा है सीधा उड़ के वाटरफॉल तक पहुंच जाएं. सो गाइस, हम जेनेवा के लिए निकल चुके हैं लेकिन रास्ते में एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं. उसका शॉर्ट वीडियो आपने देख लिया होगा. अभी हम वाटरफॉल की तरफ हाइक कर रहे हैं. वाटरफॉल का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगी. वाटरफॉल नज़र आ रहा है. ये हाइकिंग ट्रेल बहुत ही खूबसूरत है. ग्रीन मीडोज, पाइन फॉरेस्ट और छोटे छोटे स्ट्रीम्स के बीच से वॉक करना बहुत रिफ्रेशिंग है. इंग्सलिजन फॉल्स एडलबॉर्डन की सबसे फेमस अट्रैक्शन है. ये एक आइकॉनिक जगह है. इस वाटरफॉल के आसपास के ट्रेल्स हाइकिंग के लिए बहुत पॉपुलर है और ये एरिया तो यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट का भी पार्ट है. गाइस, पहुंच गए हैं वाटरफॉल के पास. ये फॉल्स एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर इंग्सलिजन फॉल्स, और दोनों मिलके 600 फीट की हाइट से गिरते हैं. यहाँ पे मेरे पीछे एक फैमिली है जिसमें छोटे से क्यूट से बेबी को लेके हाइक कर रहे हैं. यहाँ का ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. फैमिली अपने बच्चों को लेकर, अपने पेट्स को लेकर हाइकिंग पे आते हैं एंड दे आर क्लोज टू नेचर. आप जब नेचर के इतने क्लोज होते हो ना, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. फैमिली एक्टिविटी के हिसाब से बहुत बढ़िया है. आई रियली लाइक दिस कल्चर. लुक, ये कपल अपने पेट के साथ आए हैं हाइकिंग करने के लिए. यहाँ पे सभी मेट्रोस, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेसेस पे डॉग्स अलाउड है. आप अपने पेट के साथ घूम सकते हो. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. और कोई सोलो ट्रैवल कर रहा हो पेट के साथ, उसकी सिक्योरिटी और बढ़ जाती है. सो गाइस, हम कूप उतरे हैं. कूप एक सुपरमार्केट है स्विट्ज़रलैंड का. जेनेवा जाने में अभी पहुँचने में टाइम लगेगा. हमने सोचा था वहाँ लंच करेंगे. थोड़ा बहुत मंचिंग के लिए चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं. मैंने यहाँ कैमरा खोला सो दैट आप लोगों को दिखा सकूँ. यहाँ पे इस तरह से पिज़्ज़ाज़ है जो आप डायरेक्टली लेके ओवन में डाल लो और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया एक कैंपिंग ग्राउंड पे. ये कैंपिंग प्लेस काफी कन्वीनियंट था. यहाँ कार बैटरी चार्जिंग, वॉशरूम्स और ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी थी. यहाँ पर हम लोगों ने बैठकर आधा घंटा रिलैक्स किया. कूप से हमने काफी सारा स्नैक्स उठाया था, उनको बैठ के एंजॉय किए. गाइस, अभी तक हमने लंच नहीं किया था क्योंकि एडलबॉर्डन में ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं एंड जेनेवा पहुंचने के लिए अभी भी 1.5 से 2 घंटा था. सो अभी हल्का फुल्का खाकर हम जाएंगे जेनेवा. वहाँ पे करेंगे लंच. आज का वेदर बहुत ही खूबसूरत था. परफेक्ट सनी वेदर. Sunlight is shining perfectly, cool breeze is flowing, and the sky is a brilliant shade of blue.
nature at its best. Friends are sitting around the table, enjoying snacks, laughing, and soaking in this beautiful moment together. एडलबॉर्डन से कुछ घंटों की ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए जेनेवा। पहली नजर में ही सिटी ने अपना चार्म दिखाया। बड़े बड़े बोलीवर्ड्स, लेक के पास चमकता पानी और दूर तक दिखते माउंटेन्स का बैकड्रॉप। जिनेवा का फर्स्ट इंप्रेशन एकदम पोस्टकार्ड जैसा था, काम, एलिगेंट और वेलकमिंग। जिनेवा में देखने के लिए बहुत सारी जगह है और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की बांदे पाकी से। ये स्पॉट लेक जेनेवा के बिल्कुल एज पर है और ऑनेस्टली यहाँ आके सिटी का वाइब ही अलग लगता है। लोकल्स यहाँ सुबह सुबह स्विम करते हैं, कुछ लोग अपनी कॉफी लेकर लेक साइड पर बैठ जाते हैं और टूरिस्ट बस ये पोस्टकार्ड व्यू कैप्चर करते हैं। हम भी बेंच पर बैठ गए, हल्का सा ब्रीज आ रहा था, बस वही मोमेंट फील करना था। नो रश, नो प्लान, सिर्फ लेक के साथ एक काम कनेक्शन। यहाँ से जेट डू फाउंटेन एकदम सामने नजर आता है। एकदम चिल माहौल है यहाँ पे, लोग यहाँ पे स्विम कर रहे हैं, प्रॉपर लाइफ गार्ड्स हैं। यहाँ पे आप बोट राइड्स भी कर सकते हैं। सो एक्टिविटी प्लेस है। लेक जेनेवा के किनारे चलना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जैसे ही आप लेक के प्रोमेनाड पर आगे बढ़ते हो, दोनों तरफ की बिल्डिंग्स अपना एक यूनिक चार्म दिखाती हैं। ये आर्किटेक्चर एकदम मिक्स फील देता है, एक तरफ पुरानी यूरोपियन एलिगेंस और दूसरी तरफ मॉडर्न सोफिस्टिकेशन। Elegant 19th century facades, grand hotels with ornate balconies जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, सब एक ही फ्रेम में आ जाते हैं। Walking here feels like stepping into a painting. Calm lake on one side and stunning architecture on the other. ओके गाइस, हम कर रहे हैं सिटी का थोड़ा सा टूर। यहाँ पे है एलवी का स्टोर। इस लेन में सारे लग्जरी ब्रांड्स है। कार्टियर, यहाँ पे है वैलेंटिनो। Now we are heading towards Geneva's main marketplace. Feeling a bit hungry, so first we'll grab a quick meal. मार्केट की वाइब काफी लाइवली है। स्टॉल्स, कैफेज और लोग हर तरफ हसल कर रहे हैं। The market has amazing cafes where you can just sit, chill and soak in the beautiful vibe of Geneva. But since हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, we are just gonna grab something on the way. फिर फुल एनर्जी के साथ हम नेक्स्ट स्टॉप की तरफ मूव करेंगे। जेनेवा का मोस्ट आइकॉनिक अट्रैक्शन जेट डू। So we are gonna grab burgers from McDonald's. Fast food joints are perfect when you want food quickly and luckily हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। So we quickly placed our order and अपना नंबर लेके बैठ गए अपने टेबल पर। और वैसे guys, I love trying McDonald's in different countries. I don't know why, but somehow it tastes better in Europe than in India. अब देखते हैं कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में McDonald's का टेस्ट कैसा है। So guys, our food is here and let's see if it's really better than back home in India. While ordering, we made sure to select no bacon because even अगर आप चिकन या फिश बर्गर ऑर्डर करो, बेकन का ऑप्शन काफी कॉमन होता है और हमेशा हम स्पाइसी वेरिएंट चूज करते हैं क्योंकि वो इंडियन पैलेट के लिए काफी बेटर लगता है। So I am having fish fillet burger. Being a Bengali, I just couldn't resist it. And Ankur ordered this spicy chicken burger which was delicious.
We had our meal in just 15 to 20 minutes from ordering to finishing it. Fast and super satisfying. अब हम फुल एनर्जी के साथ रेडी है एक्सप्लोर करने के लिए लेक जेनेवा, लेक साइड गार्डन्स और ऑफ कोर्स जेनेवा का मोस्ट आइकॉनिक अट्रैक्शन जेट 2। Can't wait to soak in the views and capture some amazing moments. As we were walking along the lake, we came across some beautiful swans gliding gracefully on the water. And in the background, you can see the famous Mont Blanc Bridge, connecting the left and right banks of the city. As we continued our walk, we came across a Ferris wheel near Mont Blanc Bridge, slowly rotating against the city skyline. From the top, you get stunning panoramic views of Lake Geneva. Next, we arrived at the English Garden, a peaceful oasis right by Lake Geneva. Right at the center, there's a beautiful fountain with water gently flowing and creating a calm, soothing atmosphere. The garden is full of colorful flower beds, neatly trimmed lawns, and winding paths perfect for a relaxing stroll. अब हम वॉक कर रहे हैं towards the most iconic place of Geneva. Yes, you guessed it right, Jet 2. Did you know this fountain shoots water up to 140 meters high? That's taller than most buildings in the city. It started as a safety valve for the hydraulic plant back in the 19th century, and now it's become the iconic symbol of Geneva. Watching it up close is honestly thrilling. The power, the spray, और sunlight के साथ पानी का sparkle. It feels like nature and city coming together in perfect harmony. You can't help but just stand there and stare. फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा क्लोज जाके जेट 2 के स्प्लैश फील करते हैं। एकदम रिफ्रेशिंग और थ्रिलिंग फील आएगा। गाइस मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया, सिर्फ पानी मुंह पे नहीं पूरे कपड़े गीले हो जाते। सो चलते हैं अब वापस। गाइस इतनी खूबसूरत सिटी को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा और टाइम रुकने का बहुत मन था, यहाँ बैठ के थोड़ा चिल करते बहुत मज़ा आता, लेकिन हमें अभी वापस जाना है ग्रेनोबल। सो एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। कल ग्रेनोबल का डे ट्रिप होगा होपफुली, या शॉपिंग डे होगा, लेट्स सी। चलो अब निकलते हैं ग्रेनोबल के लिए। So guys, that was my short but amazing trip to Geneva. Hope you enjoyed it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel Flossom for Basha for more travel fun. I'll see you in the next vlog. Bye and take care.